हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस समय की एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है। कार्यरत सभी तालीमी मरकज या शिक्षा सेवकों की नियुक्ति रद्द, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इस पर क्या जजमेंट आया है और क्या सही में तालीमी मरकज या फिर शिक्षा सेवकों का नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा, क्या होगा, इन पर हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि वो केस नंबर जिसके तहत पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। ये देख सकते हैं, ये केस नंबर 11/447 ऑफ 2018 का केस जो तालीमी मरकज के लिए दिया गया था, उसका जजमेंट भी आ चुका है। इस जजमेंट को आप देख सकते हैं, इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये देख लें, बिहार शिक्षा विभाग का भी एक बड़ा एक्शन इसी संबंध में है। इसमें वो लिखते हैं, ये है अपर सचिव सह निदेशक जन शिक्षा जिला, और ये लिखते हैं कि इनको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता SSA यानी DPO SSA को ये लेटर लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं कि शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के चयन प्रक्रिया को पूर्ण कराकर उनका प्रशिक्षण या फिर विद्यालय में योगदान कराने के संबंधी याचित मार्गदर्शन के संबंध में फ़िलहाल तालीमी मरकज की बहाली को पूरी तरह से रोक दिया है, क्योंकि इसको आप जो है स्क्रीनशॉट करके पूरा लेटर पढ़ सकते हैं। मामला क्या है आपको हम बताते हैं। ये 11/447 ये केस उन तालीमी मरकज शिक्षक स्वयंसेवक के लिए लोगों का था जिनकी नियुक्ति 2009 से 2014 के बीच हुई थी। बाद में सरकार ने कहा कि जो सामान्य मुस्लिम जनरल मुस्लिम कैटेगरी से हैं वो इस योजना के तहत नहीं आते हैं, इसलिए उनकी सेवा ख़त्म की जाए। इसी के खिलाफ ये केस किया गया था। इस केस में पहले क्या हुआ था, 27/7/2022 को पटना हाईकोर्ट के सिंगल जज ने तालीमी मरकज वालों को राहत दी थी और कहा था कि वो बने रह सकते हैं, यानी उनकी नौकरी किसी भी तरह की कोई खतरा नहीं है। ये जजमेंट पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 2022 को दिया था, लेकिन इस पर बाद में सरकार इस फैसले के खिलाफ LPA नंबर 805/2022 में गई। फिर 25/6/2025 को डिवीज़न बेंच ने कहा कि तालीमी मरकज योजना में सिर्फ अत्यंत पिछले मुस्लिम समुदाय तक सीमित रखने वाली शर्त संविधान के खिलाफ है और CWJC 11/447 ऑफ 2018 वाले 27 फरवरी 2022 के आदेश को रद्द कर दिया। सीधी बात अगर आप पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए, तालीमी मरकज का ही केस है। इसमें जनरल मुस्लिम कैटेगरी के तालीमी मरकज शिक्षक स्वयंसेवक की नियुक्ति हटाने का विवाद था। पहले 2022 में राहत मिली थी, लेकिन 2025 में ऊपर वाली बेंच ने ये राहत वाला आदेश हटा दिया। अब आगे है कि जो 2022 में जो राहत मिली थी अब वो कायम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 25 जून 2025 को पटना हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने उस सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया। सीधी सी बात अब ये समझा जा सकता है, सीधी सी बात है कि 2022 में तालीमी मरकज वालों को राहत दी गई थी, लेकिन 2025 में जब सरकार डबल बेंच में गई तो वहाँ पे तालीमी मरकज वालों पर खतरा मंडरा रहा है। उसी को आज के पेपर ने प्रमुखता से छापा है। कहा कि खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 14 और 16 का पालन करते हुए नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। फैसले की प्रमुख बातें, माननीय न्यायमूर्ति PG भजंत्री एवं SB सिंह ने सभी कार्यरत तालीमी मरकजों की या शिक्षा सेवकों की नियुक्ति अवैध और रद्द किया है। यहाँ आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, यानी अब तक जितने भी तालीमी मरकज की बहाल हुई है उन सबको अवैध माना है, उसे रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार को नई नियमावली बनाने का समय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का पालन करने का निर्देश है। मामला लंबा लटकने की नीति से राज्य सरकार ने दायर की पूर्ण विचार रिव्यू याचिका। मामला कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, इस चीज़ को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या तालीमी मरकज और शिक्षा सेवकों का जो नियुक्ति है उसे रद्द करके नए सिरे से बहाली की जाती है, या अभी अब से बहाली होगी उन लोगों की बहाली की प्रक्रिया को बदली जाती है। लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार अब तक जिन लोगों की बहाली हुई है ये बड़ा सा इम्पैक्ट उन पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी बहाली को ही कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है। तो अब नज़र बनाए रखें कि आगे क्या होता है, और आप हमारे साथ जुड़े रहें इस केस पर। अगली जब रिव्यू पिटिशन का कोई फैसला आएगा, जजमेंट आएगा, तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। धन्यवाद।